जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान विदुषी महासती वृंद, प्रभु महावीर की अंतर की जीवन यात्रा बाहर की घटनाओं से कैसी संचालित होती है, कैसे जीवन का दौर, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं आती है। एक अवस्था होती है स्थावर की, एक कुलेंद्रिय की, असन्नी पंचेंद्रिय की और मिथ्यात्वी की, जिस समय केवल बाहर के ही घटनाओं के प्रभाव में आत्मा चलती है। 100% उस पर कोई, केवल उसकी परिस्थिति घटनाएं वही उसको संचालित करती है। उसके बाद एक दौर आता है कि जिस समय वो कुछ बार घटनाओं से संचालित होता है, कई बार अपनी सोच से चलता है। और जिस समय ये दौर आता है ना, ये साइक्लोन का दौर होता है। जब तक वो केवल बाहर के परिस्थितियों के दबाव में चलता है तो एक सिंगल सोच रहता है उसके पास, बाकी कोई चलता नहीं है। तो एक रूटीन वे में गाड़ी चलती है। जिस समय वो कभी परिस्थिति के दबाव में और कभी सोच से चलता है, तभी साइक्लोन शुरू हो जाता है। मैं पुनः एक बार आपको मरीचिका याद दिलाना चाह रहा हूं। नए साल के तक पहुंचोगे तो भी आपके ध्यान में आ जाएगा कि नए साल एक समय तक था केवल परिस्थिति के आधार पर चल रहा था। उसके बाद संतों का सानिध्य मिला और एक नई सोच से नई दिशा में चलना शुरू किया। उसके बाद प्रभु ऋषभदेव मिले और प्रभु ऋषभदेव मिलने के बाद उसने पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। लेकिन फिर साइक्लोन आया कि एक बार वो परिस्थिति के दबाव में चला गया, एक बार वो अपने संस्कारों के प्रभाव में बह गया और फिर साइक्लोन शुरू हो गया। ये दौर वहां तक चलता है, उस वहां तक पहुंचना है अपने इस कथा को चलते चलते। याद इसलिए दिला रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि जो भगवान महावीर के जीवन की इस यात्रा में वो पड़ाव जब आए तो पड़ाव मेरे भी जीवन में आ जाए, आपके भी जीवन में आ जाए। उसको कहते हैं
पापानुबंध का, भवानुबंध का समाप्त हो जाना है। अनुबंध का समाप्त हो जाना, इसका मतलब है कनेक्शन है, रिलेशन समाप्त हो गया। पाप वो कर रहा है, पाप वो कर रहा है, लेकिन पाप के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। रिश्ता किसके साथ हो गया है? धर्म के साथ हो गया है। जब रिश्ता धर्म के साथ हो जाता है तो एक न एक दिन पाप पूरा समाप्त हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है जीवन का, वो पाप छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। पाप छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है पाप के साथ का रिश्ता तोड़ना है। जैसे आप लोग घर छोड़ करके यहाँ पर आए हो, यस और नो? आए, लेकिन घर के साथ का रिश्ता बरकरार है। रिश्ता बरकरार है तो परिणाम क्या होता है? टच एंड गो, टच एंड गो। और एक दूसरी स्थिति आती है जीवन में कि जिस समय धर्म के साथ रिश्ता बनता है, उस समय वो पाप कैसे करता है? जैसे अभी आप धर्म करते हैं, वो पाप कैसे करता है? टाइम टू टाइम, बाकी लौट कर कहाँ आता है? वापस धर्म में। अभी अपना जीवन कैसे है? थोड़ी देर के लिए धर्म में आते हैं, वापस वही पहुंचते हैं। तो ये साइक्लोन की स्थिति है, और इस साइक्लोन से सबको गुजरना पड़ता है। अब सोचिए ना, आपने कहानी सुनी है, लेकिन कहानी पर यदि चिंतन करेंगे, गुरु मिले, गुरु संभालने वाले मिले, तपस्या शुरू करी, संयम की साधना शुरू करी। 99% पर वो 1% विशाख नंदी को साथ में लेकर के साधना चलती रही। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं कि गलती आपसे भी होती, मेरे से भी होती है। इस गलती को अंडरलाइन करिए, इस गलती को अंडरलाइन करिए। कल्पना करिए कि कितनी लंबी तपस्या, कितना त्याग, कितना संयम, कितनी लब्धियां, लेकिन एक छोटा सा विशाखनंदी हाथ में पकड़ रखा। छोटा सा विशाखनंदी, और जो भी बाहर में तो है ही नहीं, कहाँ था? केवल अंदर में था। और अंदर में कैसा था? सोया हुआ था। ये जागा हुआ खतरनाक है कि सोया हुआ खतरनाक है? ये सोया हुआ खतरनाक है। ये सोया हुआ रहता है ना, तो अपने को लगता है ही नहीं। जागा हुआ रहता है तो कम से कम अपन जागरूक है, क्या ये है वाले कहीं, ये है। ये जो विशाखनंदी अंदर सोया हुआ था, और वो सोया हुआ जिस समय एकदम फटता है, तो ना गुरु बचा पाए, ना संयम बचा पाया, ना इतने दिन की तपस्या की साधना बचा पाई। सब जीरो हो गया। जीरो क्या, टोटली माइनस में चला गया। टोटली माइनस में चल, टोटली अपोजिट हो गया। और कितना छोटा सा कारण, कोई महाव्रत में दोष लग रहा था, विश्वभूति के किसी महाव्रत में दोष लग रहा था, पर वो अंदर में बैठा हुआ था। इसलिए आग्रह है कि कथा आप सुन रहे हैं, लेकिन कथा के साथ अपने अंदर की इस विश्वभूति को पहचानो। अपने अंदर में जो विश्वभूति का ये चरित्र, इसको पहचानो, कहीं अपना त्रिपुष्ट नहीं हो जाए। जो हम लोग कहते हैं ना कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मैंने केवल इतना ही किया कि उसको सोया हुआ रहने दिया।
कचरा घर का साफ करते हो ना, तो उसको बाहर निकालते हो, घर में रखते हो। और कोई कचरा साफ करके घर में रखे तो घर तो साफ कर लिया, लेकिन कचरा एक कोने में रख लिया। ऐसा ही बहुत बार हम लोग करते हैं। कचरा साफ करते हैं, लेकिन कचरा बस वही रहता है। घर साफ दिखता है, घर बिल्कुल स्वच्छ दिखता है, क्लीन दिखता है, लेकिन वो कचरा वहां पड़ा रहता है। और कचरे का कैरेक्टर है, कचरे का कैरेक्टर है, कचरा कचरे को अट्रैक्ट करता है। पहला कैरेक्टर क्या है कचरे का? कचरा कचरे को अट्रैक्ट करता है। दूसरा कचरे का कैरेक्टर है, उसमें जो जाता है वो कचरा बन जाता है। जो जाता वो कचरा बन जाता है। गंदे नाले का पानी गंगा में गया, क्या कहलाएगा वो? गंगा का पानी कहलाएगा। और गंगा का पानी गंदे नाले में आ गया, क्या कहलाएगा वो? गंगा का पानी, नाले का पानी। नाले का पानी गंगा में गया तो गंगा हो गया, और गंगा का पानी नाले में आ गया। मुझे लगता है कि और खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये महावीर की गंगा, ये धर्म की गंगा, ये संयम की गंगा, हम कहां ले जाकर के छोड़ते हैं? सुनना भी भारी जा रहा होगा आपको, लेकिन इस स्वयं की जिंदगी की तरफ देखोगे तो यही हो रहा है। और नाले का तो स्वभाव है, नाले में जो आएगा वो नाला ही बनेगा। गंगा का यह स्वभाव, गंगा में जो आएगा वो गंगा बनेगा। अर्जुन माली के पास गंदा नाला है, लेकिन गंदा नाला कहाँ गया? चला गया, गंगा में चला गया। उसने गंगा को गंदे नाले में नहीं लाया, गंदे नाले को गंगा में लेकर गया। कहीं तो भी मुझे लगता है कि मेरे से आपसे एक बहुत बड़ा अपराध होता है, गंगा का पानी गंदे नाले में लाना है। और वही विश्वभूति का हुआ, वो विश्वभूति का हो गया है। और इतना भयंकर परिणाम आप देख रहे आगे आकर के। भय के साथ विशाखनंदी का ईश्वपुर हुआ है, अश्वग्रीव बना है। भयभीत आदमी हमेशा दूसरों को भयभीत करता है, डरा हुआ हमेशा दूसरे को डराता है। और मौत के भय के साथ दहशत, आतंक, आक्रोश, एग्रेसिव, सब कुछ मेरे लिए। और उसी चक्र में से त्रिपुष्ट सामने आता है। आप कल वहां तक पहुंचे थे कि योगी एक साधना सिखाता उसको, कि योगी को पता था कि आज नहीं कल इसका मुकाबला अश्वगुरु के चक्र के साथ होना है। और चक्र का यदि इसके पास समाधान नहीं रहा तो इसकी सारी अच्छाई जीरो हो जाएगी। वो चक्र है अश्वगुरु के पास, और वो चक्र का सिंपल कैरेक्टर है, एक बार वो चला कि लक्ष्य को ठिकाने पर लगाकर पहुंचता है। उस पर कब्जा करना, और वो कब्जा कैसे करना है? कि चक्र को हाथ में लेना सीधा हाथ में ले नहीं सकता है, इसलिए योगी ने उसकी नजर को तैयार किया, दृष्टि को तैयार किया।
एक ऐसा दृष्टि का सामर्थ्य कि सामने से आने वाली वस्तु उसके कंट्रोल में आ गई। ये सारी साधना सीखने के बाद त्रिपुष्ट ने योगी से पूछा, जब तुम्हारे पास ये सारा कुछ है तो तुम क्यों नहीं जाते हो और तुम क्यों मुझे सिखा रहे हो? उसने अपनी जिंदगी की दर्दनाक दास्तान सुना दी कि मैं यहां जब पर हूं, जो उसने मेरे साथ किया अश्वग्रीव ने, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं असहाय, सुनोगे आप? डेंजर है लेकिन सच है। मेरी सुंदर सी पत्नी एक दिन उसके नजर में आ गई। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मैं चीखता रहा, वो भी चीखती रही, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। वो बिलखती रही और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं असहाय था, वो मजबूर थी, और मेरे सामने उसने अश्वग्रीव के अत्याचार को झेलने के बजाय अपनी जुबान खींच करके सुसाइड कर ली थी। मैं भूल नहीं पाता हूं। न जाने ऐसे कितने को साथ इसने किया है। और तुम्हारे वो सामर्थ्य है, तुम एक नई व्यवस्था निर्माण कर सकते हो। अच्छा ये कि पुनः ऐसे लोग तैयार नहीं हो, इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूं। अब त्रिपुष्ट वो साधना वहां से सीख गया। साधना सीख करके दोनों भाई घूम रहे। अभी वो नगरी में पहुंचे नहीं है, और एक दिन उनके पास खबर पहुंची कि अश्वग्रीव ने उस नरभक्षी शेर से प्रजा की सुरक्षा करने के लिए तुंगगिरी के पहाड़ियों में जो शेर है, जो रोज लोगों को निलता जा रहा है, उससे प्रजा की सुरक्षा करने के लिए एक एक सामंत की ड्यूटी लगा रहा है। लेकिन सारी ड्यूटी लगाने के बावजूद भी रोज खेल चालू है, और उस रोटेशन में नंबर प्रजापति का आया है। और प्रजापति ने परेशान, कैसे जाऊंगा पता है। और खबर पहुंचती है त्रिपुष्ट के पास, और त्रिपुष्ट पिताजी को बिना मिले परस्पर समाचार दे दिया कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। शांति से सुन रहे, गहराई से सुनना है। नहीं, शांति से सुन रहे आप, गहराई से सुनना है। मैंने क्यों आपको पहले दिन कहा था कि कर्म हाथ में है, धर्म हाथ में है, रिश्ता हाथ में नहीं है। इस रिश्ते को चेंज करो तो कर्म भी चेंज हो जाएगा और बाकी सब चेंज हो जाएगा। मैं जाता हूं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और पहुंचा है उस तुंगगिरी में, और पहुंच करके साथ में सारथी रथ पर है। वहां पहुंचते ही जो उस पहाड़ी का, बगीचे का, जंगल का रक्षक है, उसको पूछा कहाँ है वो शेर कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है। बोले अभी उसने शिकार करी है,
आराम से सोया है, सोने दे, एक दिन खैर मनाए। बोले नहीं, मुझे तो उसका ठिकाना बता, मुझे उसका आने का इंतजार नहीं करना है, मुझे उसके पास जाना है। युद्ध का नियम है, जो पहल करता है वो जीतता है। हर युद्ध की बात कर रहा हूं, अंदर के युद्ध के भी और बाहर के युद्ध के भी। जो पहल करता है, जो पहला कदम उठाता है, वो जीत जाता है। बोले मुझे जाना है। बोले ठहर जा, मत जगाओ उसको, सोया शेर, पहले वो नरभक्षी है और सोकर के उठेगा, नींद में से उठाएगा तो और भयंकर होगा। बोले बाकी बकवास बंद, तो मुझे केवल उसका रास्ता बता। उसने दूर से बताया कि इस पहाड़ी की गुफा में है। इसने रथ को दौड़ाया, रथ की आवाज, खड़खड़ाहट, और शेर गुफा से बाहर आया, नींद में से उठ करके, और आदमी की गंध है। जैसे बाहर आया उसने अपने शरीर को एक मरोड़ दी, देखा, त्रिपुष्ट ने उसको देखा। क्या ये विकराल, भयंकर, बिल्कुल खुख्वार आंखें, क्रूरतम चेहरा है, और वो एक रथ पर है, त्रिपुष्ट है, और त्रिपुष्ट रथ से उतरने लग गया, सारे शस्त्र नीचे रखने लग गया। सारथी के रूप में इंद्रभूति गौतम की आत्मा है। कौन है? इंद्रभूति गौतम की आत्मा सारथी के रूप में है। उसने कहा कि मत उतरो। बोले नहीं, उसके पास शस्त्र नहीं है, उसके पास रथ नहीं है, उसके पास शस्त्र नहीं है, उसके पास रथ नहीं है, और मैं यदि शस्त्र लेकर के, रथ लेकर के उसके साथ लड़ता हूं तो ये जीत हो भी जाएगी तो मेरी नहीं होगी, रथ की और शस्त्र की होगी। क्यों? भगवान महावीर का लांछन शेर का है, जो सारी जिम्मेदारी केवल स्वयं पर लेता है, जो स्वयं के सामर्थ्य को जगाता है, जो स्वयं की शक्ति को जगाता है। और ऐसे अपने अंदर की शक्ति को जगाने वाले ये शेर होते हैं। रथ से नीचे उतरा है, वो शेर भी देख रहा है कि पहली बार कोई मेरे सामने खड़ा है, और ध्यान में रखना है, हमेशा खड़े रहने का हौसला रखना है, सामने खड़े रहने का हौसला चाहिए। और वो खड़ा है, और उसने सिंह गर्जना करी, पूरा जंगल गूंज गया, और त्रिपुष्ट ने देखा है ये गर्जना, और उसने फिर अपने दंड शाडो ठोका। दो आवाज, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ रहे हैं, आंख से आंख मिली हुई है। और जैसे ही रेंज में आया, त्रिपुष्ट जैसे रेंज में आया, शेर के जैसे त्रिपुष्ट रेंज में आया, शेर ने एक जंप लगाई, छलांग, और जैसे उसने छलांग लगाई, त्रिपुष्ट रेडी था, तत्पर था। उसने सीधा जैसे शेर पास में आया तो अपने दोनों हाथ शेर के जबड़े में डाल दिए। आदमी जिस समय निर्भय होता है तो हर परिस्थिति में से समाधान निकलने की स्किल उसके पास होती है, और जब भयभीत हो जाता है तो सारी स्किल समाप्त हो जाती है। इसलिए भय मुक्त होना ये सबसे पहले जरूरी है। और वो बिल्कुल आराम से जैसे जबड़े में हाथ डाले,
और चीर दिया। एक चित्कार, नीचे छोड़ दिया, पटक रहा है, शेर तड़प रहा है, त्रिपुष्ट उसके तरफ देख रहा है और इंद्रभूति की आत्मा जो सारथी के रूप में थी वो रथ से उतरती नीचे, वो तड़पते हुए शेर के पास पहुंचती और उसके पास जाकर के उसको एक प्रेम का स्पर्श करती है, खुशी मनाए। तू वन केसरी है, तो जिसके हाथों से तुझे मौत आई है वो भी नर केसरी है। तेरी मौत गौरवास्पद है। शेर के साथ बात कर रहा है भाव से, इमोशन से, वाइब्रेशन के लेवल पर। चलते चलते टिप्पणी कर रहा हूं, चलते चलते टिप्पणी कर रहा हूं। वाइब्रेशन को समझने की स्किल पशुओं में, पंछियों में तो सुरक्षित रह गई, आदमी ने समाप्त कर दी। वेरी डेंजर हो गया है। वो बहुत स्वयं को डेवलप्ड समझता है, लेकिन इसकी स्किल समाप्त हो गई और इस स्किल को जगाना ही धर्म का काम है कि वाइब्रेशन महसूस कर सके। चंडकौशिक भगवान महावीर के वाइब्रेशन को महसूस कर सका, अर्जुन माने सुदर्शन के वाइब्रेशन को महसूस कर सका। इसलिए उत्तराधीन सूत्र में एक बड़ा गजब का शब्द जाता है, तो करूंगा मैं चर्चा उसकी आराधना के समय। मैं आज कह रहा हूं केवल अनासवा थुलवया को सीला है, अनाश्रव। अब अनाश्रव तो पॉजिटिव कैरेक्टर है, आश्रव नहीं हो रहा है। आश्रव नहीं होना उसको अनाश्रव कहते हैं, लेकिन वहां जो मीनिंग है कि जिसमें गुरु की कृपा का आश्रव नहीं होता है, जिसमें प्रभु की कृपा का आश्रव नहीं होता है, जिसको श्रद्धे के वाइब्रेशन महसूस नहीं होते हैं, उसके लिए उनके दरवाजे बंद है। और ये जीवन का सबसे भयंकर दुर्भाग्य है कि हमें कृपा के वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रहा है। ये वाइब्रेशन महसूस होने चाहिए। और इंद्रभूति गौतम की वो आत्मा सारथी के रूप में उस तड़पते हुए शेर के साथ सिंपैथी के आधार पर, गौरव के अनुभूति के आधार पर एक रिश्ता बन जाता है दोस्ती का। त्रिपुष्ट के साथ उस शेर का रिश्ता बना दुश्मनी का। अंडरस्टैंड? त्रिपुष्ट के साथ दुश्मनी का, इंद्रभूति गौतम के साथ दोस्ती का है। आगे ले जा रहा हूं मैं आपको। त्रिपुष्टों से थोड़ी सी जंप लगा कर गए कि जिसको आपको लिंक लग जाए आपकी। और भगवान महावीर की आत्मा तीर्थंकर बनी है, केवल ज्ञान हो गया है, तीर्थ की स्थापना हो गई है, संघ के साथ विचरण चल रहा है, 11 गंधर्व साथ में चल रहे हैं। और एक बार एक विहार करते हुए किसान जो खेती में काम कर रहा है, उसको देख करके, उसको जान करके परमात्मा रुके। और 11 गंधर्व में से केवल इंद्रभूति गौतम को कहा कि उस किसान को धर्म का वरदान देकर आए, धर्म का दान देकर के आए। समझ रहे मेरी बात को? क्या क्या समझे? धर्म का दान देकर के आए कि परमात्मा जानते थे कि मेरा दिया हुआ दान वो स्वीकार नहीं करेगा।
कहानी आगे बढ़ेगी तब ध्यान में आएगा। इंद्रभूति गौतम खोपड़ी है, लेकिन महावीर के सामने खोपड़ी नहीं है। हेलो, इंद्रभूति गौतम के पास दिमाग है, लेकिन भगवान महावीर के सामने नहीं चलती, चलाते नहीं है। गई और किसान इंद्रभूति गौतम को आता हुआ देखता है। कोई परिचय इस जन्म का, इस जन्म का कोई परिचय नहीं। इंद्रभूति गौतम उसको पहली बार देख रहे, वो भी इंद्रभूति गौतम को पहली बार देख रहे, लेकिन जन्म जन्म का वो रिश्ता। किसान इंद्रभूति गौतम को देख करके रिलैक्स होता है, खुश होता है, अच्छा लगता है उसको, वेलकम सुबह आता है। और इंद्रभूति गौतम वहां पहुंच करके इंद्रभूति गौतम किसी पर कृपा बरसाए और फिर कोई भीगे नहीं, पॉसिबल नहीं। और वो भीग गया, सारी उसकी भावनाएं चेंज हो गई। और इंद्रभूति गौतम ने देखा कि जितना काम प्रभु ने कहा था हो गया, वो लौटने लगे। किसान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे गुरु के पास जिन्होंने मुझे तेरे पास भेजा, मेरे प्रभु के पास जिन्होंने मुझे भेजा तेरे पास। अच्छा तुम नहीं आए, तुमको किसी ने भेजा है? बोले हाँ, मुझे भेजने वाले भगवान महावीर है, मेरे गुरु है, मेरे गुरु ने मुझे भेजा है। मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। बोलो, लेकिन भेजने वाला कौन है? हेलो, आपको भेजने वाला कौन है? उत्तर गायब। इंद्रभूति गौतम को भेजने वाले भगवान महावीर है। जिस दिन तुम्हारे कदम प्रभु की नजर से चलेंगे, उस समय प्रभु की शक्ति तुम्हारे पास रहेगी। जो भेजता है उसकी एनर्जी साथ में रहती है, और जब तुम उससे डिस्कनेक्ट होकर के चलते हो तो बिना उस एनर्जी के चलते हो। इंद्रभूति गौतम की सबसे सुंदरतम और दिल में उतारने जैसी बात थी। इतने विराट बनने के बाद भी, इतने विशाल बनने के बाद भी, पूजनीय बनने के बाद भी, वंदनीय बनने के बाद भी उन्होंने कभी हेलो और अपने बाकी कुछ हो या नहीं हो, है ना, इतना सा छोटा सा सूत्र। उसने कहा कि तुम्हारे भगवान के पास, तुम्हारे गुरु के पास, मैं कह रहा हूं कि आज एजीएस के ट्रेनर यहां पर है और सहज संयोग बनाए, और आयुष्य ने फिर चीटिंग करी है, तो क्यों नहीं आई सर्टिफिकेशन में? कहा था तुझे? हाँ, गलत है। और मेरा नेचर तय को पता है, अच्छा नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं एजीएस के ट्रेनर को, अरे मिर्जा के ट्रेनर को, सबको कहना चाहता हूं, जी सको तो इंद्रभूति गौतम बन करके जीना, नहीं तो अरे मिर्जा का काम छोड़ देना। वेरी क्लियर शब्दों में कह रहा हूं।
जी सको तो इंद्रभूति गौतम बन करके अरहमिजा में जीना। जमाली गौशालक बन करके कभी अरहमिजा मत जीना। जिस दिन तुम तुम्हारे आधार पर चलोगे उस समय तुम तुम्हारा भी नुकसान करोगे और दुनिया का भी नुकसान करोगे। पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाकी सारे अपराध जिन शासन में क्षम्य है, लेकिन अवज्ञा का अपराध, डिस्कनेक्ट होने का अपराध क्षम्य नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे भी ले चलो। बोले चले आजा, आजा, चल मेरे प्रभु के पास चल। वो चल रहा है, इंद्रभूति गौतम आगे है, किसान पीछे है। और किसान के मन में अनदेखे भगवान के प्रति, अनदेखे गुरु के प्रति अब भाव जन्म रहा है, उल्लास जन्म रहा है, धन्यता के शब्द अंदर से चल रहे हैं। कैसे वो प्रभु होंगे, कैसे वो गुरु होंगे कि जिन्होंने मेरे पर कृपा बरसाई। मैं उनके चरण पास जाऊंगा, उनके ऊपर कृतज्ञता दूंगा, धन्यवाद दूंगा, वंदन करूंगा, समर्पण करूंगा, जैसा वो कहेंगे वैसे मैं जाऊंगा। कदम कदम पर उसके अंदर का उल्लास बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारा। तुम्हारे पास कोई आए तो उसको ले, उसके मन में तुम्हें लेकर के प्रेम नहीं जन्मना चाहिए, तुम्हें लेकर के उसके मन में आदर नहीं आना चाहिए। उसके मन में आदर आना चाहिए भगवान महावीर को लेकर के, शासन को लेकर के। सोचना क्यों क्रिश्चियन स्प्रेड होते हैं, क्यों मुस्लिम स्प्रेड होते हैं, उसका इतना छोटा सा कारण है। वे जो करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं, वो जो करते हैं वो जीसस के लिए करते हैं। हम जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने अहंकार के लिए करते हैं। हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन स्वयं के लिए करते हैं। और वो कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा। पूरे भारतीय जगत में एक ही संत मेरे पढ़ने में आया है, संत रामसुखदास जी। 2006-2005 में सिकंदराबाद के चतुर्मास के समय हिंदी मिलाप में उनका वसीयतनामा छपा था, अभी वापस प्रिंट हुआ था। और वसीयतनामा मेरे पढ़ने में आया है, उसकी कुछ पंक्तियां आपके पास दे रहा हूं। एक संत का वसीयतनामा कैसा होना चाहिए, एक प्रभु के प्रति समर्पित का वसीयतनामा कैसे होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जहां मेरा आयुष्य पूरा होगा वही मेरा अंतिम संस्कार होगा। यदि गंगा के किनारे हुआ तो गंगा में बहा देना है, और कहीं हो गया तो वही कर देना है। और वहां पर कोई समाधि नहीं बनानी, कोई मेरा फोटो नहीं होगा, कोई मेरा नाम नहीं होगा, कोई मेरी पुण्यतिथि नहीं बनाएगा। और गजब का तर्क दिया उन्होंने, जो मेरे नाम को लेगा, जो मेरे नाम जयकारा लगाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। हेलो, जो मेरा जयकारा लगाएगा, जो मेरा उत्सव मनाएगा, जो मुझे सेलिब्रेट करेगा वो मेरा दुश्मन है। लॉजिक दिया उन्होंने कि जो मुझे याद कर रहा है इसका मतलब वो मेरे प्रभु को भूल रहा है, और जो मेरे प्रभु को भूल जाता है वो मेरा दुश्मन है।
और इसलिए उनकी बरसी नहीं बनती है। ये जीना होता है। इसको कहते हैं जीना के तरीका है। इंद्रभूति गौतम के पीछे वो किसान चल रहा है, मन में भक्ति उमड़ उमड़ करके आ रही है, उल्लास उमड़ उमड़ करके आ रहा है। और जैसे प्रभु की नजर में पहुंचे इंद्रभूति गौतम को प्रभु दिखने लगे। बड़ा एक छोटा सा आगम का जिक्र है, आप सभी के लिए कहना चाहता हूं। जहां से श्रद्धे नजर आ जाए वहीं से मत्था झुकना चाहिए। पहला वंदन कहाँ होना चाहिए? जहां एंट्री करते हो ना, वहीं से मत्था झुकना चाहिए, दिखा के झुकना चाहिए। और जैसे नजर में इंद्रभूति गौतम के प्रभु महावीर आए, प्रभु महावीर के प्रति इंद्रभूति गौतम ने वही वंदन किया, मत्था झुकाया और किसान को कहा, देख मेरे प्रभु सामने। और जैसे किसान ने प्रभु को देखा, बोले ये नहीं, ये तुम्हारे प्रभु है, ये तुम्हारे प्रभु है। उसको डर लग गया, भयंकर डर लग गया। मैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तुम भी नहीं चाहिए, तुम्हारे हैं प्रभु भी नहीं चाहिए। भाग गया उल्टा। अब देखने वाले स्तब्ध, इंद्रभूति गौतम स्तब्ध। बोले मैं लड़ने के लिए आया था और डिवोट हो गया। ये डिवोट होने के लिए आया था और भाग गया। और प्रभु को देख करके किसी को भय लगे, प्रभु के सानिध्य में किसी को भय लगे, बड़ा गजब हो गया। फिर वहां के याद दिला रहा हूं आपको, कर्म तुम्हारे हाथ में है, धर्म तुम्हारे हाथ में है, रिश्ते चेंज करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन रिश्ते के फल। इंद्रभूति गौतम ने प्रभु महावीर से पूछा कि प्रभु ये क्या है? आपको देख करके डर जाना चाहिए, आप शुभंकर हो, आप मंगल करो, ये आपसे कैसे डर गया? और फिर प्रभु ने रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहा कि तू शरीर को देख रहा है, तू रूप को देख रहा है, पर रिश्ता आत्मा का आत्मा के साथ होता है। त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में तू मेरा सारथी, यौवन केसरी। और पूरी घटना उसको सुना दी। तेरा उसके साथ रिश्ता दोस्ती का बना है, जो तूने कहा वो बिक गया। मेरे साथ उसका रिश्ता दुश्मनी का बना है, और उस दुश्मनी के रिश्ते के कारण से मुझे देखते उसको भय लग गया है। किसका भय लगा? भगवान महावीर का नहीं, वो अंदर के दुश्मनी के संस्कारों का, वो वेरानुबंध का है। कोई केवल ज्ञान काम नहीं करता है, कोई तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य काम नहीं करता है। यदि वेरानुबंध है तो सब जीरो है। क्यों बार बार ये कहा जाता है कि वैर को लेकर के जीवो मत, वैर को लेकर के सोओ मत, वैर को लेकर के मरो मत। कि एक बार तुम वैर को लेकर के मरे तो जन्म जन्म में वैर चलना है। इसलिए समूह शरण, समाधि शरण की साधना के समय भी कहा था कि नहीं, क्या पता मैं सोया हूं, वापस उठूंगा कि नहीं उठूंगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, इसलिए इसको पोस्टपोन नहीं करना है। बाकी पोस्टपोन करना है, क्षमापनों को पोस्टपोन नहीं करना। उपवास आज का कल करो, ठीक है, नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्षमापना हाँ, इसको लेट नहीं करना है, इसको लेट नहीं करना है। और भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम को क्यों भेजा, उसका उत्तर याद में रखना है कि मेरे द्वारा उसके अंदर जो नफरत का जहर भरा हुआ है, जो भय का जहर भरा हुआ है, इंद्रभूति गौतम जाएगा, अनजाने में उसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो जाएगा, तो वैर का चक्र टूट जाएगा। रास्ते पर आया नहीं, लेकिन एक बीज महावीर के प्रति भक्ति का उसके मन में बोया गया है। मैं बस इस बात को आपके पास पहुंचाना चाहता हूं कि क्या करते भगवान महावीर, किस तरीके से करते हैं, क्या उद्देश्य है। एक बीज उसके अंदर बोना था, एक भक्ति का, और इंद्रभूति गौतम ने उसके अंदर एक भक्ति का बीज बो दिया है। किस लिए मैं महावीर कथा कर रहा हूं, सिंगल टारगेट है कि आपके दिल में भगवान महावीर के प्रति भक्ति का बीज बोया जाए कि तिरेंगे तो उन्हीं के बल पर तिरेंगे, बाकी तो सब डुब्बानम डुबोयानम है। हाँ, यस, तिन्नानम तारायणम वही है, बाकी तो हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुम्हें लेकर के डूबेंगे। ये तो इंद्रभूति गौतम है जो कहते हैं कि हम तो तिरेंगे तिरेंगे सनम, तुझे लेकर के तिरेंगे। और इसीलिए ये सारे प्रयास है। त्रिपुष्ट वासुदेव, त्रिपुष्ट वो शेर की खाल अशुग्र को भेजता है और कहता है जो हाल इसके हुए वही हाल तेरे भी हो जाएंगे। चुनौती देना तो उसने सीखना है। और फिर अश्वग्रीव समाचार भेजता है, बड़ा गजब का समाचार है कि त्रिपुष्ट ने मेरे राज्य के गौरव को मारा है। वो वन केसरी क्या था, मेरे राज्य का गौरव होता है, अभी भी चल रहे हैं तरीके। तो मेरे राज्य का अपराधी उसको भेजो। और पिता डांटे बेटे को, तुझे क्या करना था, उद्योग कर करके शांति से गया शांति से आ जाता है। इकाई को मुसीबत मोल ली, बोले अब कौन उसके साथ लड़ाई करें, बोले तुम शांति रखो, मैंने किया मैं झेलूंगा, मैंने किया मैं झेलूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। युद्ध की भूमि पर मैं अश्वगुरु के सामने जाऊंगा। बोले तुझे पता है क्या, उसके सामने कोई जिंदा नहीं रहता है। बोले ये इतिहास था। ये क्या है, इतिहास था। भविष्य हमेशा नेवर बिफोर होता है। इतिहास को दोहराने के लिए मैं नहीं हूं। कौन बोल रहा है, हेलो कौन बोल रहा है, हाँ? त्रिपुष्ट वासुदेव भी बोल रहा है ना, प्रवीण ऋषि भी बोल रहा है ना। इतिहास को आगे चलाने के लिए प्रवीण ऋषि नहीं है। चेंज, पहले मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा। और गए, मैं फास्ट चल रहा, हमने सामने युद्ध की तैयारी है, सेना जवाब, उसके पास तो सेना विराट, और उसको कोई सेना की जरूरत थी नहीं, बड़े मस्ती में था, क्या करेगा। लेकिन जैसे युद्ध भूमि पर पहुंचते त्रिपुष्ट एक समाचार भेज देते हैं, तेरी और मेरी लड़ाई है। हेलो,
तेरी और मेरी लड़ाई है, सेना को क्यों लड़ाता है? तेरी और मेरी लड़ाई है, सेना को क्यों लड़ाता है? आजा तुम और हम निपटारा कर लेते हैं। अश्वगुरु को लगा तो बहुत अच्छा है, मस्त है, मेरे पास चक्र है, इसके पास चक्र है नहीं। लेकिन द्वंद्व युद्ध का नियम था कि सामने वाले के पास जो शस्त्र नहीं, उस शस्त्र का प्रयोग नहीं करना। युद्ध शुरू होता है, सारे युद्ध में अश्वगुरु हारते चले जाता है और हारा हुआ आदमी चिढ़ जाता है, हताशा में पहुंचता है, रिएक्शन में पहुंचता है। उसी रिएक्शन में उसने चक्र घुमाना शुरू कर दिया और जैसे ही अश्वगुरु ने चक्र हाथ में लिया, पूरे रणभूमि पर सन्नाटा छा गया कि आप त्रिपुष्ट बसता नहीं, आप त्रिपुष्ट बसता नहीं, आप त्रिपुष्ट बसता नहीं। और चक्र छूट गया है और त्रिपुष्ट है। ओके, ही इज रेडी। और उसने उस चक्र पर नजर लगा दी और अश्वगुरु की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? चक्र की गति बढ़नी चाहिए थी, चक्र की गति धीमी कैसे हो रही है? और ये त्रिपुष्ट बिल्कुल नजर लगा रहा है। पूरी कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि पर के सारे दर्शक स्तब्ध हो गए। ये क्या हो गया? ये तो एक पल में सिर कटना चाहिए था, ये क्या हो रहा है? और चक्र तो ऐसे जा रहा है मानो धीमे धीमे धीमे, गति धीमी होती जा रही है। और जैसे त्रिपुष्ट के पास चक्र पहुंचा, त्रिपुष्ट ने अपने तर्जनी चक्र में डाल ली। अब चक्र त्रिपुष्ट के पास है और त्रिपुष्ट अश्वगुरु को कहता है, तेरा चक्र मेरे पास आया, तेरे पास भेज रहा हूं, संभाल लेना। जितने भी प्रति वासुदेव होते हैं वे चलाना जानते हैं, झेलना नहीं जानते। क्या? चलाना जानते हैं, झेलना नहीं जानते। जो वासुदेव होते हैं वे दोनों में मास्टर होते हैं। भले चला रहा हूं, तेरा चक्र तेरे पास भेज रहा हूं। और जैसे गति से चक्र शुरू हुआ, अश्वगुरु का सिर धरती पर और पूरा गुंजायमान नारा, ये दुनिया तो बंधु हो बड़ी मस्त है, दुनिया बड़ी मस्त है, जो जीत जाए वो भगवान है, जो जीत जाए वो भगवान है। इतने दिनों तक जो अश्वगुरु के पक्ष में थे वो सारे किसका जयकारा लगा रहे हैं? हाँ, त्रिपुष्ट वासुदेव का है। और त्रिपुष्ट भगवान महावीर की चेतना वासुदेव के रूप में घोषित हो गई। अभिषेक होगा में का सब प्यारों तक पहुंचाना। तब तक ये महावीर गाथा में जिन जिन को जोड़ सकते हैं वो जोड़ते चले जाना। कि अब त्रिपुष्ट वासुदेव के बाद बहुत जल्दी वो पड़ाव आएगा, बहुत जल्दी वो पड़ाव आएगा, बहुत जल्दी वो पड़ाव आएगा कि उसके बाद महावीर के जीवन में ठोकर तो लगती है, ठोकर तो लगती है, लेकिन ठिकरा नहीं बनता है। हेलो, कहीं समझा? हाँ, चैलेंज तो आते हैं, कलेश नहीं जाता, बैलेंस नहीं जाता है। क्यों? कारण बड़ा प्यारा सा कारण है, बहुत बड़ा प्यारा सा कारण है, बहुत प्यारा सा कारण है। गुरु मिले फिर भी महावीर की आत्मा छटक गई, प्रभु मिले फिर भी महावीर की आत्मा भटक गई। एक मां मिल गई और उसके बाद महावीर को भटकाने वाले बहुत आए, लेकिन महावीर ना सटके ना छटके, अपनी मंजिल की ओर चलते रहे।
इसलिए वो जो गुरु कर सकता है, जो भगवान कर सकता है, वो तो माँ करती ही करती है। लेकिन जो गुरु नहीं कर सकता, जो प्रभु नहीं कर सकता है, वो करने का सामर्थ्य भी किसी में है तो माँ के वात्सल्य में। क्योंकि इनको तो समर्पण करना पड़ता है, गुरु के पास समर्पण करना पड़ता है, प्रभु के पास समर्पण करना पड़ता है। और माँ के पास 9 महीने समर्पण हो ही जाता है, करना नहीं पड़ता। वहाँ भी करना कि नहीं करने का चॉइस होता ना तो नहीं करते हम, बड़े मजेदार लोग हैं हम। हाँ, वहाँ भी अपने पास ऑप्शन होता ना। तो हम नहीं करते, लेकिन वहाँ ऑप्शन है ही नहीं। तो उस ऑप्शन में डिवोशन का सूत्र भरने के लिए एजीएस की साधना है, अरम गर्भ संस्कार की साधना है। और मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। जब जब मैं अरम विद्या की दुनिया में होता हूं तो मैं समूह शरण में होता हूं। बस उसके बाहर आया तो ये ठंडी बारिश सब शुरू हो जाता है। अरम विद्या के सर्कल में जब रहता हूं तब प्रवीण ऋषि का चेहरा दूसरा ही हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए अरम विद्या के एजीएस के ट्रेनर्स, मुझे लगता है कि केवल एक में वो कार्यक्रम तुम्हारे चतुर्मास में हो रहा है सर्टिफिकेशन का, बाकी कोई सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है। तो आए हुए बैठे हुए हैं, लेकिन 3 शब्द तुम्हारे लिए आज की कथा के हैं। ध्यान में रहेंगे ना? बहुत चलती है, बहुत चलती है। इतनी चलती है, ये चलती इतनी चलती है। मैंने किया, मर साहब मैंने उसको साधना दी थी, जैसे इसकी साधना है वो। मर साहब मैंने साधना करी और उसका परिणाम आया। तेरे साधना करने से परिणाम होता तो कभी का मोक्ष में पहुंच जाता है। याद रखना, प्रभु के साथ जुड़ करके रहोगे तो ही तिरोगे, और प्रभु से बिछुड़ करके तुम कितना ही कर लो, भटकोगे ही भटकोगे, भटकोगे ही भटकोगे। पता नहीं क्या फेविकोल लगा हुआ है, संसार आपसे छूटता नहीं और प्रभु के साथ आपका फेविकोल लगता नहीं। एक बार प्रभु के साथ फेविकोल लगा लो तो मजा